तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। अब तक मैं भैया राम के साथ उनकी छाया बन के रहा और अब जब वो वनवास के लिए जा रहे हैं तो क्या ऐसे में मैं उनका साथ छोड़ दूं? अपना दायित्व भली भांति निर्वाह करना पुत्री। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। आप अभी इसी समय अयोध्या वापस चले जाएं और जाकर अयोध्या में ये कह दें कि कुमार ने इस आदेश को अस्वीकार कर दिया है। मुझे केवल इतना पता है, महाराज आपके वियोग भी सहन नहीं कर सकते। आप आ गए? आप आ गए। हम जानते थे ये कार्य आप ही कर सकते हैं सुमंत। हमारे राम को वापस आप ही ला सकते हैं। कहां है हमारे राम? आप बोलते क्यों नहीं? कहां है हमारे राम, लक्ष्मण, सीता? कहां है वो? आप बोलते क्यों नहीं सुमंत? सुमंत, बोलिए सुमंत। आप बोलते क्यों नहीं? बोलिए सुमंत, बोलिए। क्षमा करें महाराज, मैं सफल नहीं हुआ। नहीं, ये असत्य है सुमंत। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सुमंत। हमारे राम हमको छोड़ के वन को नहीं जा सकते। वन को नहीं जा सकते, कदापि नहीं जा सकते। राम हमारी अवहेलना नहीं कर सकते। यह असत्य है गुरुदेव, यह असत्य सुमंत। श्री राम अयोध्या में नहीं आए महाराज। उन्होंने कहा है पिता के आदेश का पालन मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है। महाराज, सुमन सत्य बोल रहे हैं। श्री राम नहीं आएंगे। नहीं गुरुदेव, हमारे राम आएंगे। राम आएंगे गुरुदेव।
राम अवश्य आएंगे। राम महाराज 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 आपको क्या हुआ महाराज? महाराज उठिए महाराज। महाराज आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते महाराज। महाराज महाराज आप नहीं जा सकते महाराज, नहीं जा सकते महाराज। महाराज मंत्रीवर सुमंत, आप धैर्य से काम लें। आप तुरंत कैकेयी राज से भरत और शत्रुघ्न को बुलवाइए। ये अयोध्या पर घोर संकट का समय है। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में भरत और शत्रुघ्न का यहां होना बहुत ही आवश्यक है। सुमंत, जब तक भरत और शत्रुघ्न यहां आ नहीं जाते तब तक इस बात की जानकारी तीनों रानियों को नहीं होनी चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। संकट मोचन जय हनुमान। तुमने चाहे जो भी किया है, पर कौशल के राजा भ्राता राम ही होंगे। संकट मोचन जय हनुमान। मैं तो तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रही हूँ। मुझे तुम्हारी चिंता है। कहीं तुम इस राजमहल में दूध की मक्खी ना बन जाओ। बोलो कैकेयी, तुम्हें क्या वचन चाहिए? ठीक है, तो सुनिए। पहले वचन के रूप में मुझे राम के स्थान पर भरत का राज सिंहासन चाहिए। कैकेयी, और दूसरे वचन के रूप में राम को 14 वर्ष का वनवास। ये तुमने क्या मांग लिया देवी? राम को वनवास भेजकर हम कैसे जीवित रहेंगे? कैसे जीवित रहेंगे? इससे अच्छा होता कि तुम हमारे प्राण ही मांग लेती। महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज,
क्या मिल गया मां तुम्हें? क्या मिल गया भैया राम को वनवास देकर? पिताश्री को परलोक पहुंचाकर क्या मिल गया तुम्हें? आश्चर्य है पुत्र, घोर आश्चर्य है। राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास जाने की तुम्हें सूचना मिली, किंतु युवराज बनने की घोषणा की तुम्हें सूचना नहीं मिली। मुझे सभी सूचनाएं मिल गई है मां। मुझे राजपद की कोई लालसा नहीं। नहीं चाहिए मुझे राजपद, नहीं चाहिए मुझे राज सम्मान। तुमने मेरे लिए राज्य अधिकार मांगकर अनर्थ किया है, घोर अनर्थ किया है। अनर्थ? कैसा अनर्थ? कौन सा अनर्थ? क्या राजपद की प्राप्ति अनर्थ है? क्या इस समाज का कल्याण अनर्थ है? बोलो भरत, बोलो। हां, मेरे लिए अनर्थ है। भैया राम के स्थान पर भरत का राज्य अभिषेक घोर अनर्थ है। क्यों? क्या तुम युवराज नहीं बन सकते? क्या इस अयोध्या की राज सिंहासन पर केवल राम का अधिकार है? हां, अयोध्या के सिंहासन पर केवल भैया राम का ही अधिकार है। मुझ में ना तो राजा बनने की योग्यता है और ना ही राजा बनने का अधिकार है। ये तुम्हें भी पता है माते। जानबूझकर तुमने हमारे महान राजकुल को संकट में डाला है मां। जानबूझकर देवता तुल्य भैया राम को कष्ट दिया है। जानबूझकर पिताश्री को काल का ग्रास बनाया है। पुत्र, इतना भावुक होना उचित नहीं है। पिता के लिए शोक स्वाभाविक है, किंतु राज सुख के लिए उदासीन होना अनुचित है। यह अयोध्या अब तुम्हारी है, केवल तुम्हारी। इसे स्वीकार करो और अपने दायित्वों का निर्वाह करो। क्या राजसुख रघुकुल की परंपरा और मर्यादा से बढ़कर है मां? क्या राजसुख के लिए हमें नीति अनीति, मान अपमान और यश अपयश सब कुछ भुला देना चाहिए? नीति, अनीति और यश अपयश, इसकी सीमाओं से मैं भली भांति परिचित हूं। मैंने जो कुछ भी किया है मंगल की कामना के लिए किया है, और जिसे समय आने पर तुम अवश्य समझोगे। क्या रघुकुल की प्रतिष्ठा की बलि देकर तुमने मंगल कार्य किया माते? ज्येष्ठ भ्राता को कष्ट देकर कौन मंगल किया है? तुमने सूर्य कुल पर ऐसा कलंक लगाया है कि कोई चाहकर भी नहीं मिटा सकता। पुत्र, तुम मेरी ममता पर संदेह कर रहे हो। मैंने अपने धर्म का निर्वाह किया है। मैंने जो कुछ भी किया है अयोध्या के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए किया है। क्या भैया राम के राज्याभिषेक से संसार का कल्याण नहीं होता? क्या भैया राम तुम्हारे पुत्र नहीं है? क्या लक्ष्मण को तुम अपना पुत्र नहीं मानती? क्या भाभी सीता तुम्हारी बहू नहीं है? बोलो माते, बोलो, मौन क्यों हो गई? मां कौशल्या और सुमित्रा पर भी तुम्हें दया नहीं आई? उनके संबंध में कुछ भी नहीं सोचा तुमने? क्या उनकी ममता का तनिक विचार नहीं किया? तनिक भी नहीं? बस बस करो पुत्र, बस करो। मैंने जो कुछ भी किया है उचित किया है, और तुम्हें मुझे परामर्श देने का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं। किंतु अपने संबंध में सोचने का अधिकार है, और इस अधिकार से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुमने चाहे जो भी किया है, पर कौशल के राजा भ्राता राम ही होंगे। केवल और केवल भ्राता राम। संकट मोचन जय
अंगद की अपनी ही नीतियां हैं महाराज। वो तभी युद्ध करता है जब शांति से कार्य ना हो। संकट मोचन जय हनुमान। नारायण नारायण। कल्याण करे प्रभु, कल्याण करे। आपका आयोजन अयोध्या रघुकुल के संकट का कारण बन गया है। कुछ संकट ऐसे ही होते हैं देव ऋषि, जिसमें समाधान भी छुपा होता है। नारायण नारायण। किंतु भरत का राजपद स्वीकार नहीं करना, ये किस समाधान का संकेत है प्रभु? वो तो श्री राम के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। यह तो भ्राताओं का प्रेम है देव ऋषि, और प्रेम सदैव शुभ होता है। इस प्रेम में वशीभूत होकर प्रभु श्री राम लौट आए, तब क्या होगा प्रभु? यह मत भूलिए देव ऋषि कि श्री राम स्वयं विष्णु हैं, और उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य ज्ञात है। पुनः केकई पुत्र भरत का क्या होगा? उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि वो राजपद स्वीकार नहीं करेंगे। यह भी सत्य है देव ऋषि। नारायण नारायण। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ प्रभु। ये कैसे हो सकता है स्वामी? क्या अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त रहेगा? अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त होकर भी रिक्त नहीं रहेगा देवी। जैसे कैकेयी पुत्र राजा होकर भी राजा नहीं होंगे। ये आप कैसी रहस्य की बातें कर रहे हैं स्वामी? श्री राम और भरत के मिलन के पश्चात यह रहस्य नहीं रहेगा देवी। नारायण नारायण। पुनः हनुमान का क्या होगा प्रभु? यह संपूर्ण आयोजन हनुमान की कामना पूर्ण करने के लिए ही हो रहा है। सत्य कह रहे हैं आप ऋषराज। महाराज सुग्रीव और किष्किंधा राज बाली का मतभेद तब तक चलता रहेगा जब तक श्री राम यहाँ नहीं आ जाते। अंगद से वार्ता करते हुए मैंने उन्हें स्पष्ट कह दिया था कि चिंता ना करें, प्रतीक्षा के अलावा और कोई मार्ग शेष नहीं। किंतु अंगद का संकेत कुछ और है हनुमान। हाँ, वो विवश है ऋषराज। अंगद केवल अपने पिता का आदेश पालन करने के लिए यहाँ आए थे। महाराज बाली की तरह वो क्रोधी नहीं है ऋषराज। उनके शुभ विचार सुनकर मुझे भी आश्चर्य हुआ। वो बचपन से ही ऐसा है, सदा धर्म का पक्ष लेता रहा है। कई बार उसने अपने पिता की नीतियों का विरोध भी किया है। नहीं ऋषराज, संकट मोचन जय हनुमान। सुग्रीव जैसे तुच्छ वानर के साथ वार्ता करना मेरे स्वाभिमान के विरुद्ध है पुत्र अंगद। संकट मोचन जय हनुमान। अंगद में इतना साहस नहीं है कि वो अपने पिता का विरोध कर सके। अंगद में साहस का कोई कमी नहीं है महाराज। आपने स्वयं देखा है कि उसने कई राक्षसों का अंत किया है। मैं जानता हूँ ऋषराज, परंतु भ्राता बाली के सामने वो बिल्कुल मौन हो जाता है। उनकी समस्त नीतियों को चुपचाप सहन कर लेता है। ये उसने स्वयं स्वीकार किया है महाराज। अंगद का कहना है कि वो अपने पिता का आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता और ना ही चुपचाप उनकी अनीतियों को सहन कर सकता है। तभी तो उसने यहाँ आकर भी युद्ध के लिए महाराज को नहीं ललकारा। किष्किंधापति ने तो उसे युद्ध करने के लिए ही भेजा था। अंगद की अपनी ही नीतियां हैं महाराज। उसने स्पष्ट कहा है वो तभी युद्ध करता है जब शांति से कार्य ना हो। पुनः वो अपने पिता को क्या उत्तर देगा? युद्ध न करने का क्या कारण बताएगा?
युद्ध नहीं करने का केवल एक ही कारण है पिताश्री, केवल एक ही कारण। तात सुग्रीव युद्ध से पूर्व आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनसे केवल एक बार बस 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 अंगद बस। मैंने तुम्हें वहां शत्रु का निवेदन सुनने के लिए नहीं भेजा था, उसका अंत करने के लिए भेजा था। हनुमान से मित्रता के लिए भी आपने भेजा था और मैंने हनुमान को अपना मित्र बना लिया है। पुनः तात सुग्रीव ने भी स्पष्ट किया कि वे आपके शत्रु नहीं हैं, आप उनके शत्रु हैं। मैं कुछ समझ नहीं सका पिताश्री। मैंने तुम्हें युद्ध करने का आदेश दिया था, युद्ध करने का आदेश का उल्लंघन करके तुमने बहुत बड़ी भूल की है, बहुत बड़ी भूल। अंगद के विवेक को आप भूल कह रहे हैं? क्या आपको अभी भी नहीं लगता कि आपने अपने पुत्र को अनुचित आदेश दिया था? तारा तुम शांत रहो, मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा है। किंतु हमें करनी है, आपके लिए नहीं, हमें हमारे पुत्र के लिए बात करनी है। क्या तुम अंगद का पक्ष ले रही हो? मैं अंगद का नहीं, सत्य और न्याय का पक्ष ले रही हूँ। क्या शत्रु को दंड नहीं देना न्याय है? क्या पिता के आदेश का उल्लंघन करना न्याय है? तुम किस न्याय की बात कर रही हो तारा? मैं उस न्याय की बात कर रही हूँ जिसे आप स्वीकार ही नहीं करना चाहते। तात सुमन, तीनों माता थक गई होगी, अच्छा होगा आप इन्हें कुछ देर विश्राम कर लेने दें। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।